अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उसकी कदर नहीं होती। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद कीजिए। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ के आदी होते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। पानी का असली स्वाद तब पता चलता है जब हम प्यासे होते हैं। ठीक ऐसे ही एक अच्छे इंसान के प्रेम और सहयोग का पता तब चलता है जब हम कठिनाई में होते हैं। दोगले लोगों की पहचान नहीं करनी पड़ती, वक्त आने पर वो खुद अपनी पहचान बता देते हैं। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस वहम है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। जो इंसान खुद को अहमियत देना जानता है, आज के वक्त में खुश वही है। अपनी अच्छाई को साबित ना कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। जमाना बदल चुका है दोस्त, यहाँ इज्जत उम्र देखकर नहीं, पैसे देखकर की जाती है। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रखने से बेहतर होता है। दुनिया की हर खुशी काटने को दौड़ती है जब आप अंदर से उदास होते हो। जमाना एहसान की बात करता है, मगर सच्चाई तो यह है कि रिश्ते आज भी मतलब से शुरू होकर मतलब पर ही खत्म हो जाते हैं। शुरुआत में हर रिश्ता अच्छा और बाद में बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उनके सारे झूठ धीरे धीरे करके बाहर आ जाते हैं। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश न करो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न करो। अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति एकांत में खुश रहता है, या तो वह एक जानवर है या फिर समझदार है। संसार का सबसे कीमती तोहफा कभी ना साथ छोड़ने वाला मित्र होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। परमात्मा कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। एक फूल दोबारा नहीं खिलता, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। जिंदगी में तो मिल जाते हैं हजारों लोग, मगर दिल से चाहने वाला बार बार नहीं मिलता। कृष्ण कहते हैं, किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को भेजेगा। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय में होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। कुछ लोग समझते हैं कि जो अकेले रहते हैं या कम बोलते हैं उन्हें अपने आप पर घमंड है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो इंसान हार जाता है दुनिया को समझते समझते। अब वह खुद को समझाना चाहता है। थोड़ा खुद पे भरोसा, थोड़ा खुद पर एतबार करना। बहुत है जमाने में नफरत फैलाने वाले, पर तुम खुद से प्यार करना। कोई तुम्हारे रंग रूप के लिए तो कोई कद वजन के लिए टोकेगा। हर कदम पर कोई न कोई तुम्हें किसी न किसी बात के लिए रोकेगा, पर उन बातों को सुनकर खुद को डगमगाने मत देना। तुम जैसे भी हो खूबसूरत हो, ये बात अपने जहन से जाने मत देना। कोई करे या ना करे, तुम खुद से प्यार करना। असली दौलत क्या है? वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है, न पानी से गलती है न आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का,
न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता वह होता है जिसे दिल से निभाया जाता है, जो एक गुनाह भी माफ ना करे। वह है न्यायाधीश, और जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह भी माफ हो जाए। वह है द्वारिकाधीश। जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों जरूरी हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। एक संत बाबा शमशान में 2 चिताओं की राख को बड़े ध्यान से देख रहा था। किसी ने पूछा कि बाबा ऐसे क्यों देख रहे हो राख को? संत बोले कि ये एक अमीर की लाश की राख है, जिसने जिंदगी भर काजू बादाम स्वर्ण भस्म खाए, और ये एक गरीब की लाश है जिसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, मगर इन दोनों की राख एक सी ही है। फिर किस चीज पर आदमी को घमंड होता है? कर्मा कहता है, आपके जीवन में एक समय आएगा, तब लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो, वह समय जरूर आएगा जिस जगह आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं होते हों, जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह न हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की बारिश ही क्यों न हो रही हो। हर सुख के तुरंत बाद अगला दुख अवश्य है, पर हर दुख के बाद सुख मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है वह कभी सम्मान नहीं मांगता, उसका कार्य ही उसे सम्मान के योग्य बनाता है। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा हो, उसे कभी मत जताना।